शिक्षा और योद्धा का योग। मेरी दृष्टि शिक्षा और योद्धा दोनों को साथ लेकर चलने के पक्ष में रही है। शिक्षा से जहां ज्ञान व रोजगार मिलता है, वहीं योद्धा होने से अस्मिता और अस्तित्व कायम रहता है। अस्तित्व बचेगा, जीवन बचेगा, तभी तो शिक्षित हो पाओगे। क्या समाज में एक भी ऐसा संघ है जो समाज को योद्धा बनाने की ओर प्रयत्नशील हो? बगैर योद्धा हुए आप कैसे तो संगठन बना लोगे और कैसे संघर्ष कर लोगे? भयभीत समाज न कभी संगठित हो सकता है, न कभी संघर्ष कर सकता है। शिक्षित तो समाज स्वयं हो रहा है, पर योद्धा बनने के लिए सामूहिक प्रयास की जरूरत है। राजनेता सभी समस्याओं का समाधान सत्ता में बताकर गुमराह करते हैं। क्या सत्ता सदा रहने वाली है? फिर सदा रहने वाला क्या है? समाज है सदा रहने वाला। जब तक समाज शक्तिशाली नहीं होगा, अत्याचार कभी समाप्त नहीं होंगे। अत्याचार किसी के चाहने ना चाहने से नहीं हो रहे हैं, ना ही किसी के चाहने ना चाहने से रुकने वाले हैं। जो व्यक्ति या समाज सामाजिक तल पर कमजोर होगा, उस पर अत्याचार होगे ही। कोई भी सरकार इसे रोक नहीं सकती। धर्म में समाज और राजनीति की घपड़चौथ मत करो। धर्म ना किसी समाज से, ना किसी राजनीति से, ना सवर्णवर्ण से, ना ही गरीब अमीर से, ना राष्ट्र संप्रदाय की सीमा से बंधा है। कुदरत प्रकृति का विधान ही धर्म है। दलित शब्दावली का बहिष्कार करो। दलित संस्थाओं का बहिष्कार करो। दलित लेखन का बहिष्कार करो। भेद, डिस्क्रिमिनेशन की दृष्टि को अस्वीकार करो। दलित सहित सभी के प्रति मैत्री भाव रखो। दलित शब्द हीन भावना को जन्म देता है। जब तक समाज में हीन भावना रहेगी, तब तक समाज में योद्धा भाव पैदा नहीं हो सकता। जिसने दो विपरीत ध्रुवों को साध लिया, उसने धर्म, समाज और सत्ता को साध लिया। दो ध्रुवों को साधने का अर्थ है किसी भी ध्रुव का विरोधी न होना। दो ध्रुवों को साधने का अर्थ है दोनों के प्रति मैत्री भाव रखना, दोनों को जोड़कर चलना। दो ध्रुवों को साधना ही मध्यम मार्गी होना है। भारत में राजनैतिक नजरिए से दो ध्रुव कौन से हैं? जाति वर्ण के तल पर तो ब्राह्मण और शूद्र हैं। संप्रदाय के तल पर हिंदू और मुसलमान हैं। आर्थिक तल पर गरीब और अमीर हैं। इन तीनों को साधने की जिसके पास दृष्टि होगी, उसका ही धर्म, समाज और सत्ता होगी। यह वही साध सकता है जो राग द्वेष से परे होगा। क्यों? क्योंकि राग द्वेष भी दो ध्रुव ही हैं। इनके पार जाना ही दो ध्रुवों के पार जाना है।